बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख हसीना साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश और माज़ूल वज़ीर आज़म मुल्क से निकाली गई या निकलने पर मजबूर किया गया, कुछ भी आप कह लीजिएगा, और अब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। सज़ाए मौत का ऐलान उनके लिए हुआ और बांग्लादेश के कल यानी पीर के दिन स्पेशल ट्रिब्यूनल या खुसूसी अदालत जो है उसने बांग्लादेश की माज़ूल सरबराह शेख हसीना को सज़ाए मौत सुनाई। इसके अलावा खुसूसी ट्रिब्यूनल ने साबिक पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल मामून इनको भी इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इल्ज़ाम में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। और बांग्लादेश की खुसूसी ट्रिब्यूनल ने साबिका सरबराह या मुल्क के वज़ीर आज़म शेख हसीना की हुकूमत को उस वक्त जो वज़ीर दाखिला थे उनको भी सज़ाए मौत सुनाई है। तो एक पुलिस के सरबराह चौधरी अब्दुल मामून उस वक्त के वज़ीर दाखिला और ख़ुद मुल्क की वज़ीर आज़म। तो बांग्लादेश की माज़ूल वज़ीर आज़म शेख हसीना को 2-3 इल्ज़ामात बड़े सख्त इन पर हैं। एक तो अवामी बगावत में शामिल जो इंसानियत के ख़िलाफ़ उन्हें जराइम के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई गई है। और बांग्लादेश में अवामी बगावत ने शेख हसीना के 15 साला इक़्तिदार का ख़ात्मा पिछले साल किया था, आप सब जानते हैं। और ढाका के ट्रिब्यूनल से जो फ़ैसला आया वो बराह रास्त नशर भी किया गया। 78 साला शेख हसीना इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल या ICTBD ने सज़ा सुनाई है और पहले भी अदालत से वो मफरूर करार दी गई थी क्योंकि वो वहाँ पहुँची नहीं, भारत के अंदर रह रही हैं ख़बरों के मुताबिक। और ढाका में सख्त सिक्योरिटी वाले जो कमरा थे, यहाँ पर अदालत में फ़ैसला पढ़ते हुए ट्रिब्यूनल ने जो इस्तग़ासा ने ये साबित कर दिया और जो फ़ैसला पढ़ा गया उसमें कहा गया कि इस्तग़ासा ने ये साबित कर दिया कि पिछले साल 15 जुलाई और 15 अगस्त के दरमियान स्टूडेंट्स की क़यादत में होने वाले जो एहतजाजी मुज़ाहिरे थे उन पर जो क्रैकडाउन था इसके पीछे शेख हसीना का हाथ था। और उसके बाद मुल्क के अंदर हालात भी ख़राब होते दिखाई दिए हैं। शेख हसीना का सख्त रद्दअमल आया है कि सबका एक एक करके हिसाब लिया जाएगा और ख़ुद वो शायद भूल गई जिस तरीके से वो लाठियाँ बच्चियों पर पिछले साल चला रही थी और उनके बेटे ने कहा कि हालात ख़राब होंगे। तो मुल्क के अंदर हालात ख़राब करने वाला बयान और धमकियाँ और इस तरह का लहजा अपनाना और फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट करें कि फ़ैसला उनके हक़ में बड़ा मुश्किल है। बांग्लादेश की न्यूज़ 24 के मुताबिक फ़ैसला बराह रास्त नशर हुआ और जो साबिक पुलिस सरबराह हैं जो हिरासत में सुबह 9 बजे के अदालत के लॉकअप में उनको लाया गया, पहले ही जुर्म कबूल कर चुके हैं और सरकारी गवाह भी वो बन चुके हैं। और दीगर 2 मुल्ज़िमान शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान ख़ान कमाल जिनको मफरूर करार दिया गया, इसके बाद इनकी अदम मौजूदगी में मुकदमा चलाया गया। शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान ख़ान कमाल, साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चौधरी अब्दुल्ला मामून जुलाई में जब तहरीक शुरू हुई तो उसके बाद बदमनी के दौरान इन्होंने ज़बरदस्त फायरिंग की, गोलियां चलाई, लोगों को मारा, 712 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मारा और फिर खुद भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वो सदारती महल जो कभी चमकता दमकता था वहाँ से निकले। पिछले साल अगस्त में आप सब जानते हैं और मुजाहिरों के दौरान 14 से ज़्यादा कुल मिलाकर स्टूडेंट्स को मिलाकर हलाकतें हुई थी। 5 अगस्त 2024 को भारत भागी मोहम्मद यूनस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम हुई और यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में होने वाले मुजाहिरों के दौरान 14 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मारे गए। इधर शेख हसीना की इंतज़ामिया बांग्लादेश में 1971 की जंग आज़ादी के दौरान जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम थे, पाकिस्तान पर मुकदमा चलाने के लिए इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कायम किया था। इसी ट्रिब्यूनल ने इससे पहले शेख हसीना वाजिद के दौर में जमात इस्लामी के कई लीडरों पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम आयद करते हुए सज़ा सुना चुकी है। तो जमात इस्लामी के लिए अदालत सज़ा सुनाती है तो शेख हसीना को किस बात की? वो औरत जिसने खून में पूरी तरीके से धकेला, खून से लाल किया ढाका की सड़कों को, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम लोगों का ये तबसरा है। हसीना वाजिद जो अवामी लीग जिन्होंने फैसले के ख़िलाफ़ मुल्क गिर बंद की भी कॉल दी, हालांकि उनकी पार्टी पर बैन है तो कहा गया कि अगर अदालती बैन ना हटा तो हम यहाँ ऐसी की तैसी कर दें, किया कुछ भी नहीं। इधर भारत में जलावतनी की ज़िंदगी गुजारने वाली हसीना जिन पर गैर हाज़िरी में मुकदमा चलाया गया, शेख हसीना ने ट्रिब्यूनल की मुखालफत और स्टेट की तरफ से अपनी नुमाइंदगी के लिए वकील की तकर्री की मजम्मत की। लेकिन बड़ी बात यह कि अब सबका हिसाब लिया जाएगा। आज जो वो बात कह रही हैं दरअसल उनका भी लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने वो मौलवी, वो पंडित, वो तमाम ज्ञानी, वो संत और वो बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो कभी कभार बांग्लादेश के अंदर काम अच्छा हो इसके लिए हिमायत करते थे, उन तमाम लोगों को सज़ाएँ जब इसी कोर्ट ने सुनाई शेख हसीना वाजिद के दबाव पर, तो आज उल्टा ये सारा उनके सर पड़ रहा है। तो अब बताइएगा यहाँ से आगे होगा क्या?